डर की नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मुझे वो अपने पुराने दिन याद हैं जब मेरे चैनल पर 0 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, और वो भी पुराने दिन याद है जब मैंने चैनल बनाया ही नहीं था। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई तुम एक मोटिवेशनल वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, मैं आपको राजा महाराजा संत बाबा इन सब की कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी सुनाऊंगा जो कि आप सुन के मोटिवेट हो ही जाएंगे कि आज मैं उसे सोचता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे हंसी आती है और अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि यार इतने बुरे समय को मैंने इतने अच्छे तरीके से मैनेज किया था। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से इस वाले वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब पहला लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस टाइम पर क्या हुआ था कि पूरे दुकान, मॉल, सिटी सब कुछ बंद कर दिया गया था और ज़्यादातर जो किसान थे उनको यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ था। और क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे भी प्रॉब्लम होनी ही थी। अब यहाँ पर क्या था कि आज से 2 से 3 साल पहले मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं एक जोड़ी अपने लिए कपड़े ले सकूं। उस टाइम पर मुझे अगर 10 रुपये मिल जाते थे ना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती थी कि यार मुझे लाखों मिल चुके हैं। और अब यहाँ पर अगर मुझे लाखों मिल जाएंगे ना तो मैं सच बता रहा हूँ वो खुशी नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1000 आपके सब्सक्राइबर होते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो वो जो खुशी होती है ना वो अलग लेवल की होती है। उसके बाद जब आपके मिलियन हो जाएंगे ना तो भी आपको वो वाली खुशी नहीं होगी जो कि आपको 1000 पे होगी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि मेरे कपड़े फटने वाले थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब मेरे कपड़े फट जाएंगे। अब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगा कि यार मेरे पास तो ये फटे हुए कपड़े हैं और अगर मेरा पूरा कपड़ा अगर ख़राब हो गया तो मुझे कहीं जाना होगा तो मैं कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास केवल एक जोड़ी कपड़े थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगा अंदर से कि यार अब मैं क्या करूं, कैसे होगी सारी चीज़ें मैनेज। और उस टाइम पर कोई ऐसा था भी नहीं जो कि मुझे पैसे दे कपड़े लेने के लिए। आज तो इतने सारे लोग हैं जो कि अगर मैं कहूँगा तो वो हेल्प कर देंगे, तुरंत हेल्प कर देंगे, लेकिन मैं कहता नहीं हूँ किसी से। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो गेहूं की कटनी होती है ना वो चल रहा था। तो हमारे गांव में कुछ ऐसे लड़के थे जो कि गेहूं की जो कटनी होती है ना उसे ठेका पे लेके करवाते थे। वो खुद ही अपने हाथों से काटते थे उसे और इसी का उन्हें पैसा मिलता था बीघे पे। तो मुझे भी देखे मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनसे पूछा कि गेहूँ की कटनी करने मैं भी चल सकता हूँ। तो पहले तो उन्होंने कहा कि यार तुम इतने छोटे हो कैसे जाओगे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, मुझे कपड़े लेने हैं, मेरे कपड़े अगर पूरी तरीके से ख़त्म होंगे तो किस तरीके से मतलब रहूँगा, आप समझ लीजिए। तो उन्होंने मेरे इस सिचुएशन को समझा और उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हमारे साथ कल से तुम भी चलना। लेकिन मेरा एक कंडीशन उनसे ये था कि मुझे दिन में नहीं जाना है, क्योंकि अगर मुझे कोई देख लेता तो मुझे मतलब मेरी बेइज्जती हो जाती है यार कि ये लड़का गेहूं की कटनी करवा रहा है। और मैं आपको सच बताऊं ना तो मैं अपने घर की भी गेहूं की कटनी, धान की कटनी कुछ भी नहीं करवाया करता हूं। मुझसे और कोई काम करवा लो कर लूँगा, लेकिन ये वाला काम मुझसे नहीं होगा। तो जो लड़का अपने घर का नहीं करता था वो अब जाने वाला था दूसरे का कटनी करने, गेहूं की कटाई। तो गेहूं के सीज़न में क्या होता है कि अजोरिया जो आपने सुना होगा, मतलब आसमान एकदम बिल्कुल ही चमकीले होते हैं, रात में भी दिखाई देता है अच्छे तरीके से। तो वो वाला मौसम चल रहा था। तो मैंने कहा कि हम लोग रात में चलेंगे गेहूं की कटाई करने। और फिर क्या, हम लोग शाम को खाना खाते थे और पहुंच जाते थे कटाई करने। उसके बाद 2-3 दिन तक ऐसे ही चला, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था। रात में हम लोग कटाई करते थे और सुबह होते होते हम लोग आकर घर में सो जाते थे। तो यहाँ पर गांव में ज़्यादा लोगों को तो पता नहीं चला, लेकिन होता है ना कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो वो बहुत जल्दी गांव में फैल जाता है। तो अब क्या हुआ कि 3-4 दिन मैंने काम किया और उसके बाद मेरा जो हाथ है वो यहाँ से कट गया, मतलब ऐसे काट रहा था तो यहाँ पर कट गया। अब क्या हुआ कि कटने के बाद पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि मैं गेहूं की कटनी करूं। और मैंने 4 दिन काम किए होंगे, 3 या 4 दिन, और ठेके पे क्योंकि लिया गया था तो कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मुझे केवल पैसे 560 रुपये मिले थे और मैंने सोचा कि अब चलता हूँ मैं अपने लिए कपड़े लूँगा इससे। लेकिन बाद में मुझे याद आया कि यार पूरी दुकान भी तो बंद है,
तो उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे गांव में एक डॉक्टर अंकल रहते थे, तो उन्होंने अपना नया शॉप ओपन किया था कपड़े का। तो मैं उनके दुकान पर गया और वहाँ से कपड़े लेकर आया। लेकिन आपको पता होगा कि 500 रुपये में केवल एक ही कपड़े आएंगे, या फिर आप टी शर्ट ले लो या जीन्स ले लो। तो मैंने क्या किया, मैंने जीन्स ले लिया और घर पे आ गया। अभी भी मेरे पास टी शर्ट नहीं था, लेकिन टी शर्ट ठीक था, तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम जीन्स ले लेते हैं। और मैं उसे घर पे लेकर आया और उसके बाद जा कर के धीरे धीरे से क्या हुआ कि लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया। तो मैं वहाँ पर काम किया, पहले गेहूं की कटनी मैंने करवाई और उसके बाद फिर मैं जाके टेंट में भी मैंने काम किया है। जो टेंट होता है उसकी जो लाइटिंग वगैरह नहीं होती है, जिसे लोग वायरिंग कहते हैं, तो मैंने वो भी सारे काम किए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाई ने सिर्फ सोचा और आज यहाँ पर आ गया, तो ऐसी बात नहीं है। मैंने गेहूँ की कटनी भी करी है और साथ में मैंने टेंट वाला काम भी करा है। और आज ये सारी बातें जब सोचता हूँ ना, तो यार ऐसा लगता है कि यार मैंने कितना ज़्यादा, मतलब लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें की है। मतलब यार मैं कभी ऐसा काम करता नहीं अगर मेरे पास सिचुएशन वैसे ना होते तो, लेकिन करना पड़ा। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि थोड़ा सा करने के बाद डीमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मेहनत आज नहीं करूँगा तो आगे चल के मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अभी भी मैं सफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा और मेरी मेहनत जारी रही तो ज़रूर मैं एक दिन सफल हो जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही ऐसा है। मुझे आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपको नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ जाएं, तो ये गलत बात है। क्योंकि आपने घोड़े को देखा है, उसका जो मालिक होता है ना, उसे इतना ज़्यादा दर्द देता है कि वो घोड़ा उस दर्द की वजह से तेज़ दौड़ता है और वो जीत जाता है। तो अगर आपका भगवान आपको दर्द दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जिताना चाह रहा है। और अगर आप ऐसे में फील्ड ही छोड़ के भाग जाएं तो फिर वो क्या करेगा, बताइए आप ही। मैंने अपनी लाइफ की एक और कहानी आपके साथ शेयर की है, और ऐसे न जाने कितने कहानियाँ हैं जो कि मैंने की है, और आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको शेयर कर करके मोटिवेट करूँगा। लेकिन आप लोग मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप लोग छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप जिस भी फील्ड में हैं। प्रॉमिस है ना? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फीडबैक शेयर करिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा रहा मेरा लाइफ का इंसिडेंस, और अगर आप इस कंडीशन में होते तो आप कौन सा रास्ता चुनते। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय।